तो अपने टोनी स्टार्क ने स्नैप किया और अपने आप को खत्म किया, लेकिन और ऐसे कितने सुपर हीरो जो एक्चुअली में स्नैप कर सकते थे एमसीयू में? तुमसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। तो आयरन मैन ने तो स्नैप कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन और ऐसे कितने सुपर हीरो जो स्नैप कर सकते हैं? क्या वो थोर है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, कैप्टन मार्वल है या कोई भी है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यार कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने 10th सुपर हीरो से। नंबर 10 ग्रूट। तो ग्रूट एमसीयू का एक ऐसा पेड़ है जिसमें फूल पौधे सब कुछ उग जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि उसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। मतलब अगर तुम्हारे पास ग्रूट का बैट जितना हिस्सा बचा हो तो तुम ग्रूट को जिंदा कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक पेन जितना हिस्सा बचा हो तब भी तुम ग्रूट को जिंदा कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एक उंगली जितना हिस्सा भी बचा हो तब भी तुम उसे जिंदा कर सकते हो। तो ये जिंदा रहने वाली बातें तो होते रहेंगी, लेकिन अगर ग्रूट एमसीयू में फाइनल स्नैप करता तो भले ही ग्रूट उससे पूरा एक्सप्लोड हो जाता, लेकिन तब भी ग्रूट का एक ना एक हिस्सा जिंदा बचना था। मतलब ग्रूट इस स्नैप से सर्वाइव कर सकता था। नंबर 9 वॉर मशीन। तो यह आयरन मैन का सबसे अच्छा दोस्त यानी अपना रूडी एमसीयू में स्नैप कर सकता था। अब बेसिकली आयरन मैन ने एमसीयू में स्नैप इसीलिए किया था क्योंकि उसने अपने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड मार्क 85 आर्मर पहना था और उसकी परत की वजह से वो एमसीयू में स्नैप कर पाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने रूडी की, तो उसके पास भी आर्मर है जो खुद आयरन मैन ने उसे बना के दिए हैं। हाँ, भले ही उसका आर्मर मार्क 85 के लेवल का नहीं है, क्योंकि भाई आयरन मैन अपने लिए बेस्ट आर्मर बनाएगा या किसी को भी बनाता रहेगा? बंदे के पास टाइम भी होना चाहिए यार उतना। हाँ, लेकिन 5 साल से वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इस बात को साइड में रखते हैं। तो यह मतलब वॉर मशीन अपने आर्मर की मदद से और ज्यादा ड्यूरेबल होता है और अगर वो चाहे तो वो स्नैप कर सकता था। लेकिन हाँ, अगर वो स्नैप करेगा तो डेफिनेटली वो टपकेगा ही टपकेगा, जिंदा होने के कोई चांस नहीं। लेकिन तब भी हाँ, वॉर मशीन वो कैरेक्टर है जो स्नैप कर सकता है। नंबर 8 विंटर सोल्जर। तो तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अपने बकी भाई साहब के पास एक बहुत पावरफुल आर्म है। इसके ऊपर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने इसके पास वाइब्रेनियम आर्म देखी एंड इस आर्म की बोली लग रही थी भाई रॉकेट से, लेकिन टिल एंड बकी ने अपनी आर्म को रॉकेट को देने से मना कर दिया। लेकिन वीडियो का टॉपिक तो कुछ और ही है शायद, तो आई थिंक हमें वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, नहीं तो जूते चप्पल पड़ सकते हैं। तो यानी बकी एमसीयू में स्नैप कर सकता था, लेकिन स्नैप करने के बाद उसका हाल बहुत ही खराब होने वाला था। अब तुम लोग ऐसा मत समझना कि बकी के पास आर्म है तो उसकी आर्म डैमेज होगी और बस, उसकी पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा, इनफैक्ट आधी तक तो आएगा। क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में जब ये काम अपने टोनी ने किया था तो उसकी बॉडी में भी इफेक्ट आया था। और ऐसा मत समझना कि वाइब्रेनियम आर्म भाई बहुत ही पावरफुल है जो ब्रह्मांड के इतने पावरफुल पत्थरों को भी अपने अंदर संभाले। ज्यादा हिंदी होगी शायद। तो इन सब बातों को करने के बाद हम एक ही पॉइंट पे पहुंचे हैं कि बकी स्नैप तो कर सकता है, लेकिन इससे उसकी डेथ तो होके रहेगी। नंबर 7 कैप्टन अमेरिका। तो अपने स्टीव भैया भी शायद स्नैप कर सकते हैं और इनको स्नैप में देखता हुआ भी बहुत कूल लगेगा। तो अपने स्टीव के अंदर सुपर सोल्जर सीरम डाला था जिसकी वजह से उनकी सारी पावर हुई पीक ह्यूमन लेवल तक। इससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये थैनोस को भी बीच से फाड़ देगा। लेकिन हाँ, कैप्टन अमेरिका की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्नैप कर सकते थे एंड सबको वापस भी ला सकते थे। लेकिन कैप्टन अमेरिका की डेथ होना तो डेफिनेटली बनती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम उन्हें आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी से थोड़ा आगे रखता है, सिर्फ थोड़ा आगे। और जो अपने टोनी भैया का एंड गेम वाला सूट यानी मार्क 85 था उससे तो बहुत ही पीछे है, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका स्नैप तो कर सकती है अपनी विल पावर की वजह से, लेकिन उनकी डेथ होना तो डेफिनेटली है। तो अब बहुत से लोग नीचे कमेंट करने चले गए होंगे कि भाई उसने एंड गेम में म्योनिर को उठाया था और म्योनिर से उसने थैनोस का क्या ही हाल किया, और उसके बाद उसके पास थोर की पावर आई वो अलग। तो मैं बता दूं कि उसके पास थोर की पावर्स तो हैं, लेकिन उसके पास थोर की फिजिकल पावर्स नहीं। मतलब अगर थोर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो कैप के पास नहीं है एंड स्नैप करने के लिए मेजर फैक्टर है ड्यूरेबिलिटी का। तो इसीलिए कैप की डेथ होना तय है आफ्टर स्नैप। नंबर 6 एंटमैन। तो जेल में 6969 बार जाने वाले अपने स्कॉट भैया स्नैप कर सकते हैं, लेकिन अपने इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में। अब बेसिकली जायंट मैन बन के उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, वो लेविथियन तब को टपका देते हैं अपने एक पंच से। जैसे ही वो अपने इस टाइटन फॉर्म से बाहर आती है तो भले ही उन्हें नींबू पानी की जरूरत पड़ती हो, लेकिन उन्हें वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर वो स्नैप करे तो यस, एंटमैन अपनी जायंट मैन फॉर्म में स्नैप कर सकता है, भले उसके बाद उसका इस टाइटन वाला हाल हो जाए, लेकिन वो स्नैप कर ही लेगा। नंबर 5 नेब्यूला। तो
तो नेबुला एक ऐसी कैरेक्टर है जो डेफिनेटली स्नैप कर सकती है, क्योंकि नेबुला के अंदर जो खून है वो थैनोस का खून है। भले ही थैनोस ने उसे एक जीता जागता साइबॉर्ग बना दिया हो, लेकिन तब भी उसमें इतना दम है कि वो स्नैप कर सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सब बातें हमने कॉमिक्स में भी देखी है। कॉमिक्स में एक बार नेबुला स्नैप कर चुकी है, तो यह डेफिनेटली थैनोस की बेटी होने की वजह से वो एमसीयू में भी स्नैप कर सकती थी। नंबर 4, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच एमसीयू की बहुत पावरफुल सुपर हीरो है, और जहाँ तक इसकी बात आती है तो ये डेफिनेटली स्नैप कर सकती है। इस बंदी ने लिटरली थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड को फाड़ दिया था, थैनोस को भी लगभग फाड़ दिया था। अगर कोई उसकी हेल्प नहीं करता तो फट जाता। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम में इसने एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा था, तो दूसरे हाथ से 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था। इतनी बड़ी बड़ी मशीन को उठा के आउटराइडर्स पे फेंका था। वो भी कह रहे होंगे कि यार गलत आ गया यार हम यहाँ पे, लेकिन ये पावर तो बच्चों वाली थी। वांडा विजन में इसने अपनी खुद की एक रियलिटी को भी क्रिएट कर दिया था। रियलिटी छोड़ो, उसमें विजन और अपने खुद के बच्चों को भी क्रिएट कर दिया था। इसके ऊपर अब ये डार्क होल्ड तक को स्टडी कर रही है, जिसके इफेक्ट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में देख ही लिए हैं। बस अब अगले महीने का इंतजार है, और इस मूवी को देखने के बाद इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो यस, वांडा के हमने जो भी फीट्स देखे हैं उन फीट्स को एनालाइज करने के बाद ये बंदी स्नैप कर सकती है। नंबर 3, स्टार लॉर्ड। तो हाँ, ये बंदा स्नैप तो कर सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके स्नैप से दूसरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन भी इधर ही आ जाए। तो अपने स्टार लॉर्ड भैया स्नैप तो कर सकते थे, लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले, क्योंकि भाई उसके पहले इसने अपने बाप को टपका दिया था। और ये बंदा स्नैप नहीं कर सकता, ये कर सकता है। स्टार लॉर्ड अपने सेलेस्टियल फॉर्म में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने इस फॉर्म में स्नैप कर पाएगा, ना कि इस फॉर्म में। और हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी देखा था कि इसने किस तरह पावर स्टोन को होल्ड किया एंड बहुत सा डायलॉग मारा, तुमने आंसर खुद दे दिया, हम हैं ब्रह्मांड के बॉस। लेकिन इस टाइम पे ये बंदा अपनी सेलेस्टियल पावर्स को यूज कर रहा था, लेकिन ईगो के मरने के साथ साथ वो पावर भी मर गई, जिस वजह से इससे पहले तो ये स्नैप कर सकता था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, कैप्टन मार्वल। तो कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को उसकी पावर मिली थी स्पेस स्टोन से। इसके अलावा उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और फोटोन फिस्ट जैसी ऑसम एबिलिटीज हैं। इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कितनी ज़्यादा है। मेन बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। तो बेसिकली इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। थैनोस ने अपना हेडबट इसके सिर में डायरेक्ट मारा था, लेकिन उससे ये हिली तक नहीं। थैनोस को पावर स्टोन की हेल्प लेनी पड़ी थी इसे दूर करने के लिए। मतलब तुम लोग सोच ही सकते हो कि कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल तक है। तो यह कैप्टन मार्वल लिटरली स्नैप कर सकती है, इसलिए तो लिस्ट की सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन एक और फैक्ट ये है कि स्नैप के बाद भी जिंदा रह सकती है, यानी स्नैप को भी सर्वाइव कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 कैरेक्टर की ओर, जिसको हमने थंबनेल पे क्रॉस लगाया था ताकि ज्यादा व्यूज आए, थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर इतना पोटेंशियल रखता है कि वो इन इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करे एंड उसके बाद सर्वाइव भी रहे। तो यस, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि एमसीयू का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर कौन सा भी इस टाइम पे, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला नाम आएगा थॉर का। जितने हमने ड्यूरेबिलिटी के थॉर के फीट्स देखे हैं, उतने हमने किसी भी सुपर हीरो के नहीं देखे हैं। थैनोस ने एक जीता जागता इन्फिनिटी स्टोन यानी पावर स्टोन को थॉर के माथे में रख दिया था, वो भी बहुत देर तक, लेकिन उसके बावजूद थॉर को कुछ नहीं हुआ। एंड हमने देखा था कि ये पावर स्टोन का एक ही टच से सेलेस्टियल ने पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका मतलब अपने थॉर की ड्यूरेबिलिटी प्लेनेट से भी ऊपर लेवल की है। इसके ऊपर इसी मूवी में इसने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर ले लिया था। एंड न्यूट्रॉन स्टार यानी सुपरनोवा होने के बाद कोई भी स्टार कितना पावरफुल होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये थोड़ा रिसर्च करके पता चला है कि न्यूट्रॉन स्टार में गामा रेडिएशन बहुत भर के पाया जाता है। एंड जब हमने स्नैप करते हुए हल्क को देखा था, तो उसने भी बोला था कि इसमें जो एनर्जी है वो गामा है और मैं भी इसी से बना हूँ। तो इसका क्लियरली मतलब यह है कि वो न्यूट्रॉन स्टार जिसमें गामा रेडिएशन भरा पड़ा है, उसको अगर थोड़ा सर्वाइव कर सकता है, तो वो स्नैप को भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस रेडिएशन की इतने इफेक्ट के बाद भी थॉर सिर्फ अपनी थंडर से हील हो गया था। तो यह थॉर एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्नैप कर सकता है और स्नैप के बाद जिंदा भी रह सकता है। अब उसने एंड गेम में स्नैप इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसका हाल खराब था। ऐसी बात नहीं थी कि वो मोटा था, वो मेंटली अनस्टेबल था। उसने जितने लोगों को खोया है, शायद ही वैसा कोई खोए। तो या अगर अपने थॉर भैया मेंटली स्टेबल होते तो वो डेफिनेटली स्नैप कर पाते। तो ये मेरी पर्सनल लिस्ट थी। तुम्हारी लिस्ट क्या है, तुम हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। और हाँ, जानता हूँ पिछला वीडियो 8 दिन पहले आया था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, पर्सनल इश्यूज समझो यार थोड़ा। लेकिन अब हम अपने ट्रैक में एकदम फिर से वापस आ चुके हैं फीनिक्स फोर्स के साथ। और हाँ, अपनी लिस्ट कमेंट में पोस्ट करके जाना।
तो ये था एक ऐसा वीडियो जो कि हमने उन सुपर हीरोज के ऊपर पेला जो कि शायद स्नैप कर सकते थे। उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर तो करके ही जाना, और यार सब्सक्राइब भी कर देना यार। 100K के बहुत नजदीक है, जल्दी पहुंचना है मुझे वहां पे। And now forget it's your super studios and you all are superheroes 10. So SS10 assembled.